जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सभय देव करुणा निधि जानियो। श्रवण प्रजंत सरासनुतानयो। पिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ। सभय देव करुणा निधि जानियो। श्रवण प्रजंत सरासनुतानयो। पिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ। और इस प्रकार वह कुंभकर्ण बड़े जोर से चिघाड़ करते हुए मुँह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकार करने लगे। करुणा निधान भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को भयभीत जाना। तब प्रभु ने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरहि भरा मुख सन मुख धावा। काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को पितृव्र सर लीन्हा। धरते भेन तासु सिर कीन्हा। सरहि भरा मुख सन मुख धावा। काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को पितृव्र सर लीन्हा। धरते भेन तासु सिर कीन्हा। और इस प्रकार मुख में बाण भरे हुए वह कुंभकर्ण प्रभु के सामने दौड़ा। मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेऊ दसानन आगे। बिकल भयऊ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसै धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुई खंडा। सो सिर परेऊ दसानन आगे। बिकल भयऊ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसै धर धाव प्रचंडा।
तब प्रभु काट कीन्ह दुई खंडा। और इस प्रकार मुख में बाण भरे हुए वह कुंभकर्ण प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और कुंभकर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि न भूतें भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब हिया चंभौ माना। परे भूमि जिमि न भूतें भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब हिया चंभौ माना। और इस प्रकार वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्भी बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनति सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। सुर दुदुम्भी बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनति सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। और इस प्रकार वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना।
देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और प्रभु की स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनों परे हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगिहत उखल कहे मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। गगनु परे हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगिहत उखल कहे मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। और इस प्रकार देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और प्रभु की स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने प्रभु श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का ज्ञान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। देवर्षि मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपते, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुँ दिस बने। कहे दास तुलसी कहे न सक, छवि शेष जेहि आनन घने। संग्राम भूमि विराज रघुपते, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुँ दिस बने। कहे दास तुलसी कहे न सक, छवि शेष जेहि आनन घने। और इस प्रकार आकाश के ऊपर से नारद जी ने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब
दुष्ट रावण को सीख मारिए। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति प्रभु श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। गिरि जाते नर मंद मते जे न भजहि श्री राम। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। गिरि जाते नर मंद मते जे न भजहि श्री राम। और इस प्रकार अतुलनीय बल वाले कौशलपति प्रभु श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर शोभायमान हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य, वे जीवो निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो न प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।